न दिया, मेरा ले लिया। ये अहंकार जितना दरिद्र भिखारी है, इतना संसार में कोई नहीं। अहंकार ही भिखारी है, अहंकार ही दरिद्र है, अहंकार ही दुखी सुखी होता है, और दोनों भ्रम है। अगर इस ज्ञान को तुम पकड़ लो तो आज से तुम्हें मुक्ति भक्ति शांति बहुत सरल। ओ आने वालों इतना समझ लो, ओ आने दानाधिकारी बनकर किसी से दाना। बड़ा कठिन है अधिकार का त्याग करना। हमारा अधिकार है, इतना हमें दहेज में मिलना ही चाहिए। दहेज नहीं मिलता तो पिता लोग यानी पति पुत्र के पिता लोग ऐसी सी घटनाएं सुनी जाती हैं कि बहुओं को बड़ा कष्ट देते हैं। आप लोगों में तो यहाँ कोई ना होगा ऐसा, लेकिन धोखे से कोई बैठा हो तो ये छोड़ दे। जहाँ अधिकार मानोगे मेरा अधिकार है, मुझे इतना मिलना ही चाहिए, मेरा ये चला गया, ये सब अधिकार का दरिद्रता, अधिकार का दरिद्र अहंकार है। अहंकार में कोई मांग न होनी चाहिए। जो मिला है जब वही छूट जाएगा तो और मिला तो रह जाएगा। हमारे देश में दहेज की प्रथा इतनी दरिद्रता से भरी हुई है, आए दिन कैसी कैसी घटनाएं सुनी जाती हैं। कहीं जल करके, अभी सुना कोई बहू जल करके मर गई, इतना कष्ट दिया उसको। लोभ जाने के, लोभ सब पाप का बाप है, याद रखना। एको लोभो महान ग्राहो लोभात पापम प्रवर्तते। इसलिए मिलाए और बना रहे, ये दो चीजें आप धीरे धीरे छोड़ो। मिलाए और मिलाए और फिर बना रहे, ये दरिद्रता है। जो मिला है उसमें संतोष करो। गो धन गज धन वाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। मिट्टी के समान सब धन है, कब जब संतोष हो गया। संतोष है, बहुत मिला है, और ये मुफ्त नहीं मिला है, हमारे पुण्य कर्मों का फल है। विधान बड़ा कठोर है, पुण्य है तब तक मिलेगा, पुण्य न होंगे तो प्रतिकूलता आनी शुरू हो जाएगी। हर एक अनुकूलता के बाद प्रतिकूलता आती है, वो किसी प्रतिकूल कर्म से आती है। इसलिए पुण्य खूब करो। अभी हम नहीं कहते तुम भक्त मनोमुक्त, हम कहते हैं तुम कम से कम सुख भोग लो। सुख भोगने के लिए तुम पुण्य करो। तुम जितना दोगे उतना तुम्हें मिलेगा। मान दोगे तो मान मिलेगा, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, अधिकार दोगे तो अधिकार मिलेगा, और न देगा तो दूसरों को देख देख के तरसते रहोगे, मिलेगा नहीं। जो मिलता है अपना बोया हुआ मिलता है। बहुत सावधान रहो। ओ आने वालों इतना समझ लो, ओ आने वालों इतना समझ लो, जब तक किसी पर अधिकार रख कर, जब तक किसी पर अधिकार रख कर, इतना अधिक सुख तुम भोगते हो, जितना मानो न मानो जीवन में अपने, मानो न मानो जीवन में अपने, पुण्यों की पूंजी गंवाना ही होगा, पुण्यों की पूंजी गंवाना ही होगा। ओ आने वालों इतना समझ लो, ओ आने सुख के लिए जो दुख दे किसी को, सुख के लिए जो दुख दे किसी को, कोई दुखी होता है हो, अपने सुख के लिए तुम किसी को दुख न दो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे सास हो, चाहे बहू। बहुत सावधान रहो, अपने सुख के लिए किसी को दुख न हो जाए। कोई दुखी होता है अपने अज्ञान से होता है। सुख के लिए जो दुख दे किसी को, उसको कभी दुख उठाना ही होगा, उसको कभी दुख उठाना ही होगा। तुम दूसरों को वो देते रहना, तुम दूसरों को वो देते रहना, जो दूसरों से स्वयं चाहते हो, तुम गीता पढ़ने का मौका नहीं मिलता, रामायण का पाठ का मौका नहीं मिलता, संतों का सत्संग का नहीं मिलता, ये तो सब जानते हो। तुम दूसरों से क्या चाहते हो? गाली सुनना चाहते हो? दुख चाहते हो? कोई हमारे घर में चोरी करे चाहते हो?
कोई हमारे कठोर वचन कहिए चाहते हो, जो तुम दूसरों से नहीं चाहते हो दूसरों के साथ न करो। तुम मान चाहते हो तो मान दो, प्यार चाहते हो तो प्यार दो, अधिकार चाहते हो तो अधिकार दो। जो तुम चाहते हो वो दो, कई गुना तुम्हें मिलेगा। ये नियम है प्रकृति का, याद रखना। से ऐसा कुछ न देना जो तुम नहीं चाहते हो दूसरों को दे रहे हो। जैसा भी दोगे वैसा प्रकृति से, जैसा भी दोगे वैसा प्रकृति से, बहुत गुना तुमको पाना ही होगा, बहुत गुना तुमको पाना ही होगा। ओ आने वालों इतना समझ लो, ओ आने वालों इतना समझ लो। बड़ी सुंदर बात, 3 बातें हमें संतों ने बताई। कुछ मानना है तो किसको मानो? भगवान को। कुछ मानना है तो प्रभु को ही मानो, कुछ मानना है तो प्रभु को ही मानो। यदि जानना है अपने को जानो, यदि जानना है अपने को जानो। करना है तो सबकी सेवा करो तुम, करना है तो सबकी सेवा करो तुम। जीवन किसी विधि बिताना ही होगा, जीवन किसी विधि बिताना ही होगा। एक काम और करना है, घर न छोड़ो, परिवार न छोड़ो, धन न छोड़ो, सोना चांदी जेवर न छोड़ो। छोड़ो अहंता ममता जगत की, छोड़ो। जब ये छोड़ोगे तब ये होगा। परमात्मा से ही प्रीति जोड़ो, परमात्मा। देखो पथिक तुम जिनकी शरण हो, देखो उन पर ही विश्वास लाना ही होगा, उन पर ही। ओ आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। यदि रह गई हैं कुछ कामनाएं, यदि उनके लिए फिर आना ही होगा, उनके लिए फिर आना ही होगा। यहाँ सतकथा में जो कुछ सुन रहे हैं हम और आप, ये चर्चा भुलाना महान होता है, ये चर्चा भुलाना महान होता है। बड़े घाट ऐसा अवसर मिला है, निरर्थक दिखाना महान होता है। सतकथा हमारे गुरुजनों ने जिसका मन अटक गया है, तन में, धन में, पदार्थ में, जिसका मन अटक गया है उसको मूढ़ कहते हैं। मन का अटक जाना मूढ़ता है, और धन के मद में, रूप के मद में, कुल के मद में, विद्या के मद में बुद्धि का मूर्छित हो जाना मूर्खता है। 2 शब्द, मूर्ख और मूढ़। तो ये चर्चा भुलाना महान होता है, समझ लो ये परिवार जहाँ मन अटका हुआ है, समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा, किसी का सुख प्यार कब तक रहेगा। जो माना है अधिकार कब तक रहेगा, नहीं समझ पाना महान
शीघ्र ही अपना उद्धार कर लो। शक्ति परमात्मा की हम सबके साथ, ज्ञान स्वरूप ही है, प्रेम हृदय में विद्यमान है, केवल परिवर्तन करना है। बहुत शीघ्र ही अपना उद्धार कर लो, जो कुछ कर सको पर उपकार कर। ये अज्ञान की सीमा को पार कर। यही पुरुषार्थ है जीवन का। धन और भोग और संयोग यूं तो पूर्ण भाग्य से मिला करते हैं, लेकिन महाराज ये प्रयत्न करना पड़ेगा, दिशा बदलनी पड़ेगी। ये अज्ञान की सीमा को पार कर, देरी लगाना का आलस्य बस हम लोग सावधान नहीं होते तो याद रखना, जहां रहे हो निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जिसे खो के तेरे हाथ मलना पड़ेगा। समय खो करके, शक्ति खो करके, आयु खो करके, जिसे खो के गुरुजनों से मिली है, जिसकी हम खोज करते हैं। शांति कहाँ मिलेगी? जो कहीं गई नहीं वो मिलेगी कैसे? शांति, सत्य, आनंद, परमात्मा ये खोया नहीं है। हम अहंकार में खोए हुए हैं। अपने खोए हुए को हम जान लें तो शांति नहीं खोई, इसलिए वो मिलेगी कहाँ? वो तो है ही, शाश्वत है। आनंद कहाँ मिलेगा? वो तो है ही, वो कहीं जाके ना मिलेगा। जाके मिलेगा वो सुख होगा जो उसकी छाया है। जो नित्य प्राप्त है वो आनंद है, नित्य प्राप्त है वो परमात्मा है, नित्य प्राप्त है वो शांति है। सदा शांति रहती है समता के पीछे, समता के पीछे। समता न आती विषमता के पीछे, समता न आती विषमता के पीछे। विषमता रहा करती ममता के पीछे। बस ये जो कुछ है जड़, ममेति परमं दुखम निर्ममेति परम सुखम। अगर साधक जो कुछ भी साधना कर रहा है उसके साथ साथ अगर इस गुरु मंत्र को याद रखे कि केवल किसी प्रकार ये ममता मिट जाए तो मानो मुक्ति की दिशा खुल गई। ममता रहते भगवान के दर्शन करने पर भी हम बंधन से मुक्त न होंगे, क्योंकि भगवान की बात नहीं मानते। भगवान को मानते हैं, भगवान की बात नहीं मानते। गीता को मानते हैं, गीता का संदेश नहीं मानते। गुरु को मानते हैं और गुरु के निर्देश उपदेश को नहीं मानते। ये भूल चल रही है बड़े छिपे छिपे। सदा शांति रहती है समता के पीछे, समता ना आती विषमता के पीछे। विषमता रहा करती ममता के पीछे, ममता छोड़ना कुछ नहीं है।
पकड़ना भी कुछ नहीं है, केवल ज्ञान के प्रकाश में बुद्धिरूपी दृष्टि के द्वारा देखना है। और देखने के लिए ही ये सब चर्चा हमारे तुम्हारे बीच में भगवत कृपा से चल रही है। केवल देखना ही देखना है, और देखने की दिशा दो है। केवल हम देख लें मैं कौन हूं, ये देख लें कि मेरा कौन है, इतना ही पर्याप्त होगा। इधर आ जाइए, इसमें बैठा कहीं करके तन में न अटको, बस इतना ही, देह में न अटको। कहीं करके तन में न अटको, कहीं लोभी बन करके धन में न अटको, धन में न अटको। अचल में रहो, अचल में रहो, चंचल मन में न अटको। अचल में रहो, चंचल मन में न अटको। पथिक अटक जाना महामूर्खता है, महामूर्खता है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, निरर्थक बिताना महामूर्खता है। जो कुछ सत्कथा ये चर्चा बुढ़ाना महामूर्खता है। अभी अभी हम और आप दत्तात्रेय महाराज के, भगवान दत्तात्रेय के चरित्र में 24 गुरुओं की बात सुन रहे थे। यदि हम सावधान हैं तो ये सारा जीवन शिक्षा काल है, लेकिन शर्त है दृष्टि खुली हो तब। दृष्टि खुली हो तो सारा जीवन शिक्षालय है। ये सारा संसार विद्यालय है। इस संसार में एक ये दृष्टि है कि जिसको देखते हैं वहीं से गुरु ज्ञान प्राप्त होता चला जा रहा है। कोई मंत्र नहीं सुना उन्होंने, कोई फूल माला नहीं चढ़ाए, लेकिन दृष्टि खुली थी भगवान दत्तात्रेय की। जिसे भी देखा 24 गुरुओं में बस शिक्षा लेते चले गए। दृष्टि खुली हो तो सारा संसार शिक्षालय। आप लोग, हम सब लोग अगर सावधान हैं, लेकिन सावधान, चोर भी सावधान है धन चुराने के लिए, अभिमानी सावधान है पदाधिकार प्राप्त करने के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए, मोही सावधान है संयोग प्राप्त करने के लिए और संयोग को बचाने के लिए। क्या साधक भी सावधान है अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए? यहाँ प्रमाद घेर लेता है, आलस्य घेर लेता है, स्वीकृतियों की सीमा में हम बंधे रह जाते हैं, विवेक के प्रकाश में हम निरीक्षण नहीं कर पाते हैं। ये प्रमाद बड़ी दूर तक चलता रहता है, और ये प्रमाद गुरु कृपा बिना कैसे मिटे? अब आप कहें फिर गुरु कृपा हो, ये भी भ्रांति है। गुरु कृपा होती नहीं है ही, हम देखते नहीं उसको। यानी कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे हमें याचना नहीं करनी है। भगवान से, परमात्मा से जो मिलना है उसके लिए याचना नहीं करनी, हमें कैसे धारण करना है इसके लिए हमें सावधान होना है। आपको शायद आश्चर्य होगा, परमात्मा और उससे मांगे तब वो देगा। कोई इंसान की तरह नहीं है कि हम खुशामद करें, ये करें तब वो दे। अरे वहां से तो इतना खुला हुआ द्वार है, कहीं बंधन है ही नहीं। जितना चाहिए, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश देगा तब तुम लोगे कि आंख खुलेगी तो तुम देखते चले जाओगे। गंगा जी तुम्हें जल देंगी तब लोगे कि अपना पात्र डुबाओगे और भरते चले जाओगे। परमात्मा की प्रकृति तक में कोई द्वार नहीं है। जितना चाहो, जितना तुम्हारा पात्र हो उतना लेते चले जाओ। तो परमात्मा से याचना नहीं करनी है, हमें सजग होना है कि हम अपने कितना हमारा बड़ा पात्र है, कितना हम ले सकते हैं। अब देखो ये ज्ञान की गंगा बह रही है यहाँ। आप कहो महाराज हमें ज्ञान दो, शायद आपको उल्टा न लग जाए। हमें तो बहुत दिन बाद पता चला ज्ञान की भी याचना नहीं करनी है, गुरु से ज्ञान भी नहीं मांगना है। गुरु से और ज्ञान मांगोगे तब देगा वो। तो तुम जरा अपनी बुद्धि को साफ कर लो, जितना चाहो लेते चले जाओ, प्रकाश में जितना चाहो देखते चले जाओ, अपनी दृष्टि का सही सदुपयोग करना सीख लो।
बाद फिर याचना मांगना समाप्त हो जाता है। वरना भिखारी के लिए तो खुले हुए द्वार भी बंद हो जाते हैं। मांगते वही हैं जो सही नहीं। सही आदमी को कभी मांगना नहीं पड़ता, बिना मांगे मिलता है। देख लेना, आप एक बार जो आपको करना है वो कर लीजिए, जो होना है अपने आप हो जाएगा। जरा ध्यान देना इस शब्द पर, जो करना चाहिए वो आप कर लीजिए, फिर होना है अपने आप हो जाएगा। फिर आपको याचना भी न करनी पड़ेगी। प्राकृतिक विधान सदा मंगलमय है। परमात्मा की ओर से जो होना है हो चुका है, हो रहा है, होता ही रहेगा। हमारी ओर से जो करना है अभी तक हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस कमी को जानने के लिए ये सब चर्चा में आप सौभाग्य से आ गए हो। बस इतना ही हम लोग जान लें कि हमें किस समय क्या करना है, किस समय क्या करना है। ये नहीं किस समय क्या मांगना है, किस समय क्या करना है। जो करना है हम कर डालें। प्राप्त शक्ति का सदुपयोग, शक्ति का सदुपयोग। शक्ति की भी याचना नहीं करनी। हम नहीं जानते इसलिए याचना करते। हाँ, संसार से याचना करनी पड़ेगी, संसार के सामने हाथ पसारने पड़ेंगे। इस बिजली की याचना करनी पड़ेगी, नल से आने वाले पानी के लिए याचना करनी पड़ेगी। लेकिन परमात्मा से तुम ये न कह देना कि वर्षा की नहीं हो रही है तो याचना करते ही नहीं होती। महाराज, कर्म होंगे तो वर्षा अपने आप होगी। प्राकृतिक विधान भी कर्म के पीछे चला करता है। तैयार रहना। ऐसा समय आ रहा है बड़ा भयानक। और क्यों आ रहा है? मनुष्य के एक होती है बाहर की चीजें, एक होती भीतरी। मनुष्य की मस्तिष्क से इतनी आग निकल रही है चारों तरफ से, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, क्रोध, निंदा, घृणा। महाराज, बाहरी आग तो हमारे फूस फास के घर को जलाएगी, लेकिन इस मानव समाज के भीतर जो ये आग बढ़ रही है, इसका परिणाम आदर्श के स्तर से बड़ा भयानक उतरेगा। और ये 2 साल इतने भयानक हैं। अभी वो अष्टग्रही आया था तब तो अज्ञात बहुत हुए थे। अब तो जैसे लोग सो रहे हैं। क्या होने वाला है, आप बहुत सावधान हो जाइए। अधिक से अधिक अपनी प्रीत में परमात्मा को भरना शुरू करिए। अपने धन को सेवा में लगाना शुरू करिए। अपनी शक्ति के द्वारा साधना की सिद्धि का प्रयत्न करिए। तुम्हें जो करना है कर लीजिए। परमात्मा की ओर से जो होना है हो ही चुका है, होता ही रहेगा। बड़ी सजगता की जरूरत है। इसीलिए ये कल्पना न करना बहुत ठीक है जो इस भाव से कथा सुनते हैं कि हमारे कान पवित्र हो गए। इसमें झूठ नहीं, आपके कान बिल्कुल पवित्र हो गए। यहाँ आते आते आपके पाप दूर हो गए। यहाँ कोई पाप आपसे नहीं बन रहा है, कोई अपराध नहीं बन रहा है। कान पवित्र हो रहे हैं, दर्शन से आंखों के द्वारा आप पवित्र हो रहे हैं, मन शुद्ध हो रहा है। लेकिन इतने से संतोष अगर आपने कर लिया तो रुक गए, ये रुक जाना होगा। केवल इतने से कान पवित्र हो गए। लिखा है संत दर्श जिमी पातक टरही। पातक टर जाते हैं लेकिन मर नहीं जाते। दर्श का बड़ा फल है। कैसा सुंदर वातावरण है, कितना सुंदर क्या है यहाँ पर। चारों तरफ आप वातावरण देखिए, शक्तिमयी, ज्ञानमयी, गुणमयी। क्या अवतरित है ये जिनको आप दर्शन कर रहे हो? इनके भीतर सब कुछ है। दृष्टि खुली हो तो सब कुछ है, और दृष्टि बंद हो तुम्हारे सामने भगवान आ जाए तब भी कुछ नहीं है। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। याद रखना, इन आंखों से दर्शन की कल्पना मत करना। इन आंखों के पीछे और आंखें खुलनी है। उभर ही विमल विलोचन ही कि ऐसा नहीं कहा है संत तुलसीदास जी ने। उभर ही विमल विलोचन ही कि उभर ही मिला ही नहीं, उभर जाए। ये है सत्संग का नकद प्रभाव। अगर आप लोग सावधान हैं, इसलिए रोज इस बात पर जोर दिया जा रहा है। किसी तरह हमारी बाहर की यात्रा इंद्रिय पथ से तो हो रही है, अंतर यात्रा होनी चाहिए। बाहर यात्रा हमें संसार में ले जाएगी, अंतर यात्रा हमें सत्य की दिशा में ले जाएगी। एक सिरे में हम पशु से मिले हैं अभी, एक सिरे में हम प्रभु से मिले हैं अभी। बीच की बड़ी लंबी मंजिल है, पशु और प्रभु 2 सिरे। अभी कथा सुन रहे थे ना, कितने विषयों से कैसे आबद्ध ये जीवात्मा। लग रहा था कि बेशक ये इंद्रियां कहीं काम प्रबल है, कहीं लोभ प्रबल है, कहीं मोह प्रबल है। सुना, आप जब ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखने की बात कर रहा हूं, ध्यान करोगे नहीं। वस्तुतः ध्यान करने की वस्तु नहीं है, ध्यान से देखना है। जहां क्रिया होती है ये तो कर्मेंद्रियों के द्वारा होती है, ध्यान क्रिया नहीं है। ध्यान से आप देखें, ज्ञान होगा, और ज्ञान से देखेंगे तो ध्यान लगेगा। दोनों का पारस्परिक संबंध है। इसलिए ध्यान से आप देखें। तो ये हमारा पशु जो है, एक बड़ी सुंदर बात याद आ गई। ये तो बड़ी लंबी कथाएं हैं। अवतारवाद जो है,
सर्वप्रथम अवतार, जैसे मत्स्य का अवतार हुआ, मत्स्य अवतार शुरू हुआ, चलते चलते कछुआ और क्या क्या, अंत में कहाँ पहुंचा? भगवान राम कृष्ण नर नारायण इत्यादि इत्यादि। तो एक आदमी दर्जा पहली कक्षा में पढ़ता है, पहली कक्षा का विद्यार्थी चौथी कक्षा और आठवीं कक्षा की बात नहीं कर सकता, उसको इसका ज्ञान नहीं है। लेकिन पहली कक्षा से चलते चलते जो कक्षाएं पार करता चला जा रहा है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वीं कक्षा तक पहुंच गया है, तो पहली कक्षा के विद्यार्थी को चौथी कक्षा के विद्यार्थी को 4 कक्षा का तो ज्ञान है, लेकिन 10वीं कक्षा का ज्ञान नहीं है। लेकिन 10वीं कक्षा के विद्यार्थी को सभी कक्षाओं का ज्ञान है। इसलिए मानव वो स्तर है कि जहां पर तमाम पशु प्रवृत्तियां, आसुरी प्रवृत्तियां, राक्षसी प्रवृत्तियां सब भरी हुई है। इसलिए मनुष्य की तमाम शक्ति को पशु नष्ट कर रहा है। अब कथा सुनकर के हम कैसे लोभ को जीतेंगे, कैसे मोह को जीतेंगे, कैसे कामनाओं को जीतेंगे? बड़ी सुंदर वैज्ञानिक बात है साधकों के लिए। अगर आप साधना में पारंगत होना चाहते हैं तो पहले पशु को काबू करना पड़ेगा, जो हमारी शक्ति को नष्ट कर रहा है। अभी अभी देख लीजिएगा, क्रोध आता है तो कितनी शक्ति बढ़ती है, लोभ आता है तो धन मिलता है, भीतर क्या बढ़ता है? धन के बढ़ने से लोभ घटता है कि बढ़ता है? परिवार के बढ़ने से मोह घटता है कि बढ़ता है? अधिकार के बढ़ने से अभिमान घटता है कि बढ़ता है? इतनी उम्र हम तुम लोगों की बीती, जरा सोचिएगा, बाल्यकाल में जो न था युवावस्था में बहुत बढ़ गया। क्या बढ़ गया? उदारता बढ़ी कि नम्रता बढ़ी कि सरलता बढ़ी कि निरभिमानता बढ़ी? जैसे जैसे आयु इधर हमारी दृष्टि से बढ़ती गई और दूसरे शब्दों में घटती गई, तो जैसे जैसे आयु जन्म के बाद आगे चलती जाती है वैसे वैसे दोष बढ़ते जाते हैं कि घटते जाते हैं? धन के बढ़ने के साथ लोभ बढ़ता है। लेकिन यहां पर आकर के कथा आपको क्या बताई है? लौट पड़ो, अब धन के पीछे न चलो, धन तो यहीं छूट जाएगा, लेकिन धन के द्वारा दैवी संपदा बढ़ा लो, उदारता बढ़ा लो। अधिकार के पीछे न भागो, अधिकार प्राप्त करके नम्रता बढ़ा लो। परिवार के पीछे न भागो, परिवार के साथ रहते रहते मोह का निराकरण करने के लिए विवेक बढ़ा लो। ये है इस सत्कथा का रहस्य। इस सत्कथा सुनने से ही और कोई माता पिता आपको न समझा पाएंगे, क्योंकि खुद ही गृहस्थ आश्रम में कितने माता पिता हैं, हम देखते हैं बड़े खुश होते हैं माता पिता अपने लड़के का विवाह करके, राम राम कहते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। अब आजकल के जमाने में हिंदू लोग ये राम नाम लेने वाले जब लड़का का विवाह करते हैं, अभी मैं एक जगह था तो एक माता कह रही थी मेरा लड़का 1 लाख रुपए का है, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग पास कराई, 1 लाख रुपए का लड़का। तो ये जहाँ चीजें चल रही हों, जहाँ लोभ की प्रबलता, मोह की प्रबलता, अभिमान की प्रबलता, वो तुम्हारे मंदिर में जाने से भाव तो बढ़ेगा, लेकिन फिर मैं कहूंगा आप मंदिर में अपनी सुनाते हो, भगवान की नहीं सुनते। कैसे चलेगा? हम बड़ी लंबी लिस्ट पेश करते हैं, भगवान तुम अगर भगवान हो तो ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। हम जो कहते हैं सो करो, तब तुम्हें हम पास करेंगे, तुम बड़े सच्चे भगवान हो। अगर हम जो कहते हैं वो न किया तो हम फेल कर देंगे, भगवान झूठे, और दूसरे भगवान को खोजो। जिस समाज में इतना विवेक चल रहा हो, तो ये कथाएं तुम्हारे कानों तक पहुंचेंगी तो थोड़ी देर तो तुम पाप से रहित हो जाएंगे। लेकिन जहां यहां से निकले, फाटक पर गए, वो पातक टर गए हैं लेकिन मर नहीं गए, वहां फिर हमें घेर लेंगे। इसलिए घरों में क्या हो रहा है? तो जितना हम सजग होंगे, जितना सजग होंगे, उतना हम उस पशु को, बात अब विज्ञान की फिर आ रही है, अगर साधना में सफलता प्राप्त करनी है तो पहले पशु को जीतो, साधना में सफलता कर। क्योंकि हमारी परमात्मा से मिली हुई शक्ति को पशु नष्ट कर रहा है। जब कभी क्रोध आ जाता है, जब कभी ईर्ष्या होती है, जब कभी द्वेष होता है, जब कभी काम क्रोध लोग प्रबल होते हैं, तो हमारी कितनी शक्ति नष्ट हो जाती है। ये पशु नष्ट कर रहा है। धन पर अधिकार राक्षस का है कि भगवान का? धन पर, शक्ति पर अधिकार पशु का है कि देवताओं का? बड़ा गहरा रहस्य है अगर सोचोगे। जब जब ईर्ष्या, द्वेष, कलह, क्रोध ये हमारे भीतर प्रबल होते हैं, तब हमारी शक्ति को पशु नष्ट कर रहा है। तब क्या किया जाए? पशु को मारा ना जाए, उसको काबू। जैसे आपके बैल है, भैंस है, अच्छा ठीक है, आप पशु पाले हैं, बैल पाले हैं, भैंस पाले हैं, और उसको तुम खोल दो, तुम्हारा ही खेत भैंस खा जाएगी। और बांध के रखो बैल को, तो बांध को रखोगे तो उसी बैल से तुम अन्न
का उपार्जन करोगे, और अगर तुम खोल दोगे तो तुम्हारा ही खेत खा जाएगी। यही हाल आज के साधक का है। अगर साधक पशु प्रवृत्तियों को ढीली कर देगा तो वो जिस शक्ति यानी जिससे उपार्जन हो सकता है उसी से वो उसको नष्ट कर देगा।